आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वीडियो में आपको मिलेगा कनाडा में बुजुर्ग माता पिता को बहू और बेटे ने रात को घर से निकाल दिया। आगे जो हुआ देखकर होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ये उस कड़वे सच की तस्वीर है जो अक्सर 7 समंदर पार की चमक धमक के पीछे छिप जाती है। कनाडा की वह काली और बर्फीली रात, जब तापमान -30 डिग्री से भी नीचे था, हड्डियों को चीर देने वाली ठंड थी और चारों तरफ सिर्फ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी। उस रात एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इंसानियत का सिर शर्म से झुका दिया। जरा सोचिए उस बूढ़े माँ बाप के दिल पर क्या बीती होगी जिन्होंने अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी, अपनी जमीन जायदाद और अपने सपने बेचकर अपने बेटे को विदेश भेजा था ताकि वह एक अच्छी जिंदगी जी सके। लेकिन उसी बेटे ने अपनी पत्नी के कहने पर आधी रात को अपने बुजुर्ग माता पिता को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। वह बुजुर्ग माँ बाप जिनके शरीर में अब चलने की भी ताकत नहीं थी, उस बेरहम खंड में सड़क पर बैठे रो रहे थे। उनके आंसू भी गालों पर गिरते ही जम रहे थे। यह घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि आज के समाज की उस घिनौनी सोच की है जहां रिश्तों की कद्र डॉलर्स के बोझ तले दबकर रह गई है। आज हम आपको बताएंगे कि उस रात असल में क्या हुआ था और कैसे कुदरत ने इंसाफ किया, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये दास्तान शुरू होती है पंजाब के एक छोटे से गांव से, जहां सरदार जरनैल सिंह और माता करतार कौर अपनी सादी जिंदगी बिता रहे थे। उनका सिर्फ एक ही सपना था कि उनका इकलौता बेटा अमनदीप पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बने या विदेश जाकर अपना भविष्य सुधारे। माता पिता का प्यार अंधा होता है, इसीलिए जब अमनदीप ने कनाडा जाने की जिद की तो जरनैल सिंह ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी पुश्तैनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा गिरवी रख दिया और कुछ खेत बेचकर लाखों रुपए एजेंटों की झोली में डाल दिए। माता करतार कौर ने अपनी शादी के गहने, जो उसने अपनी होने वाली बहू के लिए संभाल कर रखे थे, वो भी बेच दिए ताकि बेटे को परदेश में किसी चीज की कमी न आए। पूरे गांव में वाहवाही हो रही थी कि जरनैल सिंह का लड़का कनाडा जा रहा है। माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे और दिल में ये उम्मीद थी कि बुढ़ापे में उनका बेटा उनका सहारा बनेगा। वे अक्सर सोचते थे कि जब बेटा कनाडा में सेट हो जाएगा तो वे भी वहां जाएंगे और बाकी की जिंदगी सुख शांति से काटेंगे। पर उन भोले माता पिता को यह नहीं पता था कि वह जहां सिर्फ उनके बेटे को ही नहीं लेकर जा रहा, बल्कि उनके सुख, चैन और बुढ़ापे के सहारे को भी हमेशा के लिए उनसे दूर लेकर जा रहा है। बेटे के विदेश जाने के बाद पीछे रह गए माता पिता ने कैसे अकेलेपन में दिन काटे, कर्ज उतारने के लिए कैसे दिन रात मेहनत की, ये दर्द सिर्फ वही जानते थे, पर उनके मुंह पर हमेशा बेटे की तारीफ ही रहती थी। समय बीतता गया, अमनदीप कनाडा जाकर पक्का हो गया और वहीं उसने शादी कर ली। शुरू में तो सब कुछ ठीक रहा, फोन आते रहे और माता पिता को भी कनाडा बुलाने की बातें होती रहीं। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब जरनैल सिंह और करतार कौर को कनाडा का वीजा मिल गया। वे बहुत चाव से अपना गांव, अपना घर और रिश्तेदार छोड़कर अपने बेटे बहू के पास रहने के लिए कनाडा पहुंच गए। पहले कुछ हफ्ते तो बहुत बढ़िया गुजरे। नई जगह देखने का चाव और बेटे के घर रहने की खुशी ने उन्हें सब कुछ भुला दिया। पर धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। बहू का बर्ताव बुजुर्गों के प्रति रूखा होने लगा और बेटा भी काम का बहाना बनाकर माता पिता से दूरी बनाने लगा। जो माता पिता गांव में खुले आंगन में रहने के आदी थे, वे अब एक बंद कमरे और बेसमेंट तक सिमट कर रह गए। उन्हें महसूस होने लगा कि वे इस घर में माता पिता नहीं, बल्कि बोझ बन गए हैं। बात बात पर टोका टाकी, रोटी पानी के लिए तरसना और बहू के ताने महर अब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। जरनैल सिंह जब भी अपने बेटे से बात करने की कोशिश करते तो अमनदीप ये कहकर बात टाल देता कि डैड, ये कनाडा है, यहां सब कामकाज में व्यस्त होते हैं, आपके जैसे फालतू नहीं। ये शब्द जरनैल सिंह के कलेजे को चीर देते थे, पर वे चुप कर जाते ताकि घर में क्लेश न हो। हालात बदतर होते गए। माता पिता की हैसियत घर में नौकरों जैसी हो गई। करतार कौर, जिसके घुटनों में दर्द रहता था,
उसे सारा दिन घर की सफाई और रोटी पकाने के काम में लगा दिया जाता। अगर कभी नमक मिर्च कम ज्यादा हो जाता तो बहू प्लेटें फेंक कर मारती। जर्नैल सिंह को बच्चों को संभालने और स्कूल छोड़ने की ड्यूटी दे दी गई। सबसे दुख की बात यह थी कि जब कोई बाहरी आदमी घर आता तो बेटा बहू बहुत मीठे बन जाते और दिखावा करते कि वे माता पिता की कितनी सेवा कर रहे हैं, पर अंदर ही अंदर उनकी जिंदगी नर्क बनी हुई थी। उनका पासपोर्ट और वापसी की टिकटें भी बहू ने अपने कब्जे में ले ली थी ताकि वे वापस इंडिया जाने की जिद न करें और यहां मुफ्त के नौकर बनकर रहें। वो बेबस माता पिता एक दूसरे के गले लगकर रोते पर किसी को अपना दुख नहीं बता सकते थे, क्योंकि समाज में इज्जत का डर था। वे सोचते थे कि अगर लोगों को पता चला कि उनका बेटा उनके साथ ऐसा सुलूक करता है तो जगहसाई होगी। इसी डर के कारण वे सब कुछ चुपचाप सहते रहे, पर ऊपर वाला सब देख रहा था और पाप का घड़ा भरने वाला था। वो काली रात करीब आ रही थी जो सब कुछ तहस नहस करने वाली थी, पर साथ ही एक नए सवेरे का रास्ता भी खोलने वाली थी। उस मनहूस रात की शुरुआत एक छोटी सी बात से हुई। रात के खाने के समय जर्नैल सिंह ने हिम्मत करके अपने बेटे से कहा कि उसे अपनी दवाई के लिए कुछ पैसे चाहिए और साथ ही ये भी कहा कि अगर हो सके तो वो उन्हें वापस पंजाब की टिकट करवा दे, क्योंकि उनका दिल यहां नहीं लग रहा। बस इतनी बात सुनते ही बहू आग बुला हो गई। उसने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया कि हमने तुम्हें यहां लाखों रुपए खर्च करके बुलाया है, रोटी खिला रहे हैं, छत दी है, फिर भी तुम्हारे नखरे खत्म नहीं होते। बात बढ़ती गई और अमनदीप, जो शराब के नशे में था, उसने भी अपनी पत्नी का पक्ष लेते हुए अपने बुजुर्ग पिता की बेइज्जती करनी शुरू कर दी। जब माता करतार कौर ने रोकने की कोशिश की तो बेटे ने उसे धक्का दे दिया। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि बहू ने साफ कह दिया कि अगर ये बुढ़े बुढ़िया इस घर में रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगी। शराबी बेटे ने आव देखा न ताव, उसने अपने ही जन्मदाता अपने बुजुर्ग मां बाप को बाह से पकड़कर घर के मुख्य दरवाजे की तरफ घसीटना शुरू कर दिया। माता पिता मिन्नतें करते रहे, वास्ते देते रहे कि बाहर बहुत ठंड है, वे मर जाएंगे, पर बेटे के सिर पर तो जैसे खून सवार था। रात के 2 बज चुके थे, बाहर बर्फीला तूफान चल रहा था। अमनदीप ने दरवाजा खोला और दोनों बुजुर्गों को बिना गर्म कोट के सिर्फ पतले कपड़ों में बर्फ में धक्का दे दिया और अंदर से कुंडी लगा दी। दरवाजा बंद होने की आवाज जैसे उनकी जिंदगी के खत्म होने का ऐलान थी। वह बुजुर्ग जोड़ा कांपते शरीर के साथ दरवाजा खटखटाता रहा, रोता रहा, बेटा दरवाजा खोल, हम कहां जाएंगे, हमें मार मत। पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। ठंड इतनी ज्यादा थी कि पल पल उनकी सांसें रुक रही थी। उनके पैर सुन्न हो चुके थे। जब कोई उम्मीद न बची तो वे दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर सड़क पर चलने लगे। आसपास के घरों की बत्तियां बंद थी, सब सोए हुए थे। इस बेगाने मुल्क में जहां कोई अपना नहीं था, वे दोनों मौत के मुंह में जा रहे थे। करतार कौर बार बार गिर रही थी और जर्नैल सिंह, जो खुद कांप रहा था, उसे हौसला दे रहा था। वे उस रब को याद कर रहे थे और अपनी किस्मत को कोस रहे थे कि काश वे पंजाब में अपनी छोटी सी झोपड़ी में ही होते, कम से कम वहां उन्हें अपनों का प्यार तो नसीब होता। ये दृश्य देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाए, पर उस कलयुगी बेटे का दिल नहीं पिघला। वे सड़क किनारे एक बस शेल्टर के नीचे बैठ गए, एक दूसरे को गले लगाकर ठंड से बचने की नाकाम कोशिश करते हुए। उनकी आंखें बंद हो रही थी, शरीर नीला पड़ रहा था। शायद ये उनकी आखिरी रात होती, पर कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तड़के के 4 बजे के करीब वहां से एक पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी गुजरी। एक गोरे पुलिस अफसर, जिसकी नजर बस शेल्टर में सिकुड़ कर बैठे 2 बुजुर्गों पर पड़ी, उसने तुरंत गाड़ी रोकी। जब वह पास गया तो देखा कि दोनों बेहोशी की हालत में थे। उसने जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई और अपनी जैकेट उतारकर जर्नैल सिंह के ऊपर डाल दी। एम्बुलेंस आई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बहुत मुश्किल से उनके शरीर को गर्मी दी और इलाज शुरू किया। जब कुछ घंटों बाद उन्हें होश आया तो पुलिस ने पूछताछ की।
पहले तो माता पिता अपने बेटे को बचाने के लिए चुप रहे, पर पुलिस अफसर के भरोसा देने पर और अपनी हालत देखकर उन्होंने सारी सच्चाई बयां कर दी। पुलिस वाले भी ये सुनकर हैरान रह गए कि कैसे एक बेटा अपने माता पिता के साथ इतना जुल्म कर सकता है। कनाडा का कानून बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर बहुत सख्त है और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करने का फैसला किया। अगली सुबह जो हुआ वह देखकर सचमुच सबके होश उड़ गए। पुलिस की कई गाड़ियां अमनदीप के घर के बाहर आकर रुकी। जब अमनदीप और उसकी पत्नी, जो अभी सोए हुए थे, बाहर आए तो पुलिस ने उन्हें हथकड़ियां लगा दी। पड़ोसी इकट्ठे हो गए, सब देख रहे थे। अमनदीप ने बहुत ड्रामा किया, रोने का दिखावा किया कि उसके माता पिता अपनी मर्जी से घर से गए हैं, पर पुलिस के पास अस्पताल का बयान और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज थी जो पड़ोसियों के कैमरे में कैद हो गई थी, जिसमें वह माता पिता को धक्के मारता साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस ने उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या की कोशिश और बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए। अमनदीप की पीआर, पक्की रिहाइश खतरे में पड़ गई और उसकी नौकरी भी चली गई। समाज में जो बदनामी हुई वो अलग। उधर अस्पताल में भारतीय समुदाय के लोगों को जब इस घटना का पता चला तो वे मदद के लिए आगे आए। गुरुद्वारा कमेटी ने जरनैल सिंह और करतार कौर की देखरेख की जिम्मेदारी ली। जब अमनदीप को जेल ले जाया जा रहा था तो उसने अपने माता पिता से माफी मांगने की कोशिश की, पर उस समय बहुत देर हो चुकी थी। कर्मों की मार पड़ चुकी थी। अदालत में केस चला और जज ने अमनदीप और उसकी पत्नी को सख्त सजा सुनाई। उन्हें कुछ सालों के लिए जेल भेज दिया गया और रिहाई के बाद डिपोर्ट, वापस इंडिया भेजने के आदेश पर विचार करने के लिए कहा गया। दूसरी तरफ जरनैल सिंह और करतार कौर को कनाडा सरकार और समाज सेवी संस्थाओं ने पूरा सहयोग दिया। उन्हें रहने के लिए एक बढ़िया ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम में जगह दी गई जहां वे इज्जत से रह सकते थे, या उन्हें वापस पंजाब जाने के लिए सरकारी खर्च पर भेजने की पेशकश की गई। माता पिता ने पंजाब वापस जाना ही बेहतर समझा। जब वे वापस अपने गांव लौटे तो उनके पास बेटा तो नहीं था, पर सिर ऊंचा था कि उन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। गांव वालों ने उनका साथ दिया। अमनदीप की सारी जायदाद कानूनी कार्रवाई में फंस गई और वह जेल की सलाखों के पीछे अपनी करनी पर पछता रहा था। इस घटना ने पूरे अनारसी समाज को हिलाकर रख दिया और यह संदेश दिया कि कनाडा का कानून अंधा नहीं है और माता पिता की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। इस दर्दनाक कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माता पिता भगवान का रूप होते हैं, जिन्होंने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, हमारे सपनों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। बुढ़ापे में वे सिर्फ हमारे प्यार और वक्त के भूखे होते हैं। पैसा, डॉलर और जायदाद आज है, कल नहीं, पर माता पिता का साथ अगर एक बार चला गया तो दोबारा नहीं मिलता। विदेशों में जाकर तरक्की करना अच्छी बात है, पर अपनी जड़ों और संस्कारों को भूल जाना इंसानियत का कत्ल है। याद रखें, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। आज अगर आप अपने माता पिता के साथ बुरा करेंगे तो कल आपकी औलाद आपके साथ उससे भी बुरा करेगी। अपने बुजुर्गों की सेवा करें, उनका सम्मान करें, क्योंकि उनके आशीर्वाद में ही असली स्वर्ग है। उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी रूह को झकझोर दिया होगा और समाज को एक अच्छा संदेश दिया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद।